मनुस्मृति के प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर में अभी तक हमने 13 श्लोक किया। और ये शुरू होती है संसार की सृष्टि से पहले की अवस्था, उसके बाद जो क्रिएशन की प्रोसेस। अभी तक हम उसी क्रिएशन की प्रोसेस में, अभी कॉस्मस ब्रह्मांड की क्रिएशन की प्रोसेस तक बात हुई है। आगे उसी से आगे देखेंगे। अभी जो लास्ट हमने पढ़ा था कि एक हैम अंड, गोल्डन एग जो विस्फोट होता है, जो एक्सप्लोड होता है, और उसमें से फिर आपकी स्काई, सो अपने प्लैनेट्स, स्टार्स, जो आपकी क्या कहेंगे, डायरेक्शंस, दिशाएं, हॉरिजन्स, 8 पॉइंट सब हॉरिजन्स, हाँ, और ये सब चीजें पैदा होते हैं। तो यहीं तक हमने किया है। अब आगे का देखेंगे आज, तो 14 श्लोक से। उद्बबर्हात्मनश्चैव मनः सदा सदात्मकं मनशश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम्। अब जो एलिमेंट्स पैदा होने की प्रोसेस में हम आए, जो तत्व हैं अलग अलग, महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा आदि, उनके आने की टाइम। उद्भवर आत्मनश्चैव, और उसमें जो जो प्रिंसिपल एलिमेंट है अर्थात प्रकृति है, उस प्रकृति से जो सबसे पहला तत्व पैदा हुआ, सदसदात्मकम मनः, जो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस वाला, दोनों के नेचर वाला, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस नेचर वाला मन पैदा हुआ। मनश्चापि अहंकार, मन से वो अहंकार पैदा हुआ जो अभिमंता है। तो मनुस्मृति में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जो आपको पजल्ड करेगा। जैसे ये कहा कि सृष्टि के सबसे पहले जो प्रकृति से पैदा हुआ, वो मन शब्द दिया। और सांख्य सूत्र में और दूसरी लिटरेचर में भी महतत्व का दूसरा नाम मन के रूप में यूज हुआ। यहाँ मन मीन्स माइंड नहीं, अपितु जो महतत्व है, महतत्व सब समझते हैं, प्रकृति का जो पहला इवोल्यूशन है, जो पहली इवोल्यूशन प्रोसेस में जो पहली स्टार्टस है, उसको महतत्व कहते हैं। उसी का नाम मन है। और उसकी एक एडजेक्टिव क्या दी, सदसदात्मकम, वो सत और असत नेचर वाला, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के नेचर वाला। अब ये एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस नेचर वाला का क्या मतलब है? मतलब जो एग्जिस्ट करता भी है, यू कैनॉट डिनाई इट्स एग्जिस्टेंस, एंड ऑल्सो यू कैनॉट एक्सेप्ट इट्स एग्जिस्टेंस। क्यों? कोई एग्जिस्ट करता है तो वो जाना जाना चाहिए, वो हम हमें वो पता लगनी चाहिए। पर महत्व तो एक ऐसी स्टाटस है जो पता नहीं लग सकता। और आप उसको नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो रियली एग्जिस्ट करता है। माँ के पेट में जो कंसीव हुआ बच्चे का, फीटस का, वो जो पहला मूवमेंट है, पहला घंटा है, पहला दिन है, वो उस समय बच्चे की एग्जिस्टेंस आ चुका है। पर वो किसी भी एंगल से जानने लायक नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पहली कंसेप्शन की, पहली मूवमेंट, पहली मिनट, पहली घंटा, पहला दिन, जो भी आप जो मेडिकल से रिलेटेड हो बता पाएंगे कि कितने दिन तक पता नहीं चल पाता है ना। तो पता न चल पाने का मतलब नहीं कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया, कि उसी इसीलिए महत्त्व को सदसदात्मक कहते हैं, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस नेचर वाला। उसके बाद क्या पैदा हुआ? अहंकार। अहंकार कल भी क्वेश्चन हो रहा था योग सूत्र की क्लास में, या परसों जो भी डिस्कशन हो रहा था।
कुछ शब्द ऐसे हैं, आप पजल्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि हम जब हम रेगुलर बातचीत में हम उसको एक अलग मीनिंग में समझते हैं, पर जब वो किसी पर्टिकुलर शास्त्र में कोई शब्द यूज होता है तो उसको संस्कृत में कहते हैं पारिभाषिक शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनोलॉजी। ये आप गांठ बांध लीजिए क्योंकि आप बार बार इन चीजों को नहीं डाउट करेंगे, पूछेंगे। टर्मिनोलॉजी मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड एक पर्टिकुलर शास्त्र या लिटरेचर में एक पर्टिकुलर मीनिंग में यूज होता है, उसका वो मीनिंग सिर्फ उसी शास्त्र में या उसी कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है, बाकी जगह आप ऐसा नहीं देख सकते। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, सपोज संस्कृत का शब्द लेते हैं गुण, हिंदी में भी गुण। जब आपको गुण कहते हैं तो आप धड़ल्ले से समझ जाते हो गुण मतलब क्वालिटी, अच्छा गुण है बुरा गुण है ये। पर नहीं, जो लोग व्याकरण क्लास में आते हैं संस्कृत में, वहां गुण का मतलब होता है, आप वहां गुण का मतलब क्वालिटी नहीं करेंगे, वहां होता है अ ई उ, ये तीन अक्षर, अदेंग गुण, अ ई उ, ये तीन अक्षरों को गुण कहा जाता है। ये तो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा ना, वो सिर्फ व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाले ही जानते हैं। जब व्याकरण क्लास चल रही हो और गुरु जी ने कहा ये गुण है तो वो समझ गया अ ई उ में से कोई एक है। जब आप सांख्य या योग दर्शन पढ़ते हैं, वहां गुण शब्द आया, यहाँ गुण का अर्थ ना व्याकरण का आयु है ना इंसान की क्वालिटी है, वहां है सत्व रज तम, तीन गुण जिसे संसार बनी। अगर कोई खेती बाड़ी की बात हो रही है या कोई घर गृहस्थी की, घर की काम धंधे की बात हो रही है, किसी ने बोला, पापा ने बोला बच्चे को जाओ गुण ले आओ संस्कृत में, वहां गुण का अर्थ होता है रस्सी, गुण से का मतलब रस्सी भी होता है, रोप रोप, उसको भी गुण कहते हैं। और संस्कृत में मैथमेटिक्स पढ़ाई होती है, टीचर ने बोलाया पांच को पांच का तीन में गुण करो, तो वहां गुण का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मेरी बात समझ में आई? तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि संस्कृत में होता है ये, अंग्रेजी में आप ढूंढेंगे आपको ऐसे हजारों शब्द मिलेंगे जो इकोनॉमी में उसका मीनिंग कुछ और है, डिक्शनरी में कुछ और है, मेडिकल साइंस में कुछ और है, किसी दूसरे लिटरेचर में कुछ और है। तो बात है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड को समझना होता है। इसी तरह जो अहंकार है, नॉर्मल बातचीत में अहंकार का मतलब होता है ईगो, ये बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, जो इगोइस्टिक पर्सन है ना, प्राउड पर्सन है। पर अहंकार जब किसी भी दर्शन शास्त्र में, मतलब हिंदू धर्म के किसी भी फिलोसॉफिकल बुक में अहंकार शब्द आता है, वो ईगो के लिए नहीं आता। दो कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली यूज होता है, एक तो अहंकार का अर्थ ईगो है डेफिनेटली, पर उसकी कॉन्टेक्स्ट अलग है। जब सृष्टि प्रक्रिया, क्रिएशन की प्रोसेस की बात हो रही है, वहां अहंकार जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन, सृष्टि प्रक्रिया का जो सेकेंड इवोल्यूशन है, सेकेंड स्टेज है, उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार की लिटरेरी मीनिंग क्या है? आईनेस, अहम मतलब आई में, कार मतलब सेंस, द सेंस ऑफ आई, आईनेस। अब माँ के पेट में कंसीव हुआ बच्चा, मतलब जिसको कहते हैं बच्चे ठहरना या गर्भ का शुरुआत हुई, तो जो पहले मोमेंट है, जो इंसिडेंट घटा, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेल और फीमेल की मिलने से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो तो महत्त्व है, पर उसका अभी किसी भी तरह का कोई कुछ भी नहीं। और उसकी प्रोसेस होने के बाद जो फर्स्ट स्टेज आया, जिसमें कुछ ना कुछ एक एक फॉर्म डेवलप होने की प्रोसेस, ऑल्दो इट्स वेरी शटल, बहुत माइन्यूट फॉर्म में है, वो जो फर्स्ट कोई रिजल्ट आया जो अभी भी विजिबल नहीं है, वो है अहंकार। मतलब वो एग्जिस्टेंस में अब आया, अब वो एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस नेचर वाला नहीं है, इट्स नाउ प्योरली
एग्जिस्टेंस नेचर वाला है, वो अलग बात है, हम उनको जान नहीं सकते, पर इट्स नाउ इन स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस में आ जाना, ये सेकेंड स्टेज है सृष्टि का, क्रिएशन का, किसी भी चीज को बनाने का। इसी को कहते हैं अहंकार। तो अहंकार पैदा हुआ, और वो अहंकार जिसमें अभिमंतारम ईश्वरम, जहां से वो मैं हूं इसका भाव या लॉर्डशिप की आती है। महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां ग्रहीत्राणि शनैः पंचेन्द्रियाणि च। अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई। मनुस्मृति बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में उनको बताता है। और वो जो महान आत्मा, फिर त्रिगुण, सर्वाणी त्रिगुणानी, और सार, इसके बाद जो कुछ भी बन रहा है सब वो त्रिगुणात्मक, तीन क्वालिटी वाला, तीन गुण वाला होकर के, विषयाणाम ग्रहित्रणी, विषयों को, अर्थात जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्टों को रिसीव करने वाला, सेंस करने वाला जो भी इंद्रियां है, वो इंद्रियां भी आने लगे। तो अब ओवरऑल अहंकार आने के बाद अब जो सटल एलिमेंट से, वो सब धीरे धीरे पैदा होने लगे। पर जो कुछ भी पैदा होगा वो सब में एक चीज तो कॉमन है। क्या है वो? त्रिगुणात्मक, तीन गुण वाले। यहाँ एक शब्द आया, वो है महानतम आत्मानम, महान आत्मा को तीन गुणों वाले, और वो सब पैदा हुए। अब यहाँ महान आत्मा का अर्थ परमात्मा या जीवात्मा नहीं है। यहाँ आत्मा शब्द प्रकृति के लिए प्रयोग हुआ। और जो लोग वेदांत ब्रह्म सूत्र क्लास में आए हैं और गीता वगैरह में आते हैं, तो आपको मैं बहुत बार पता चला है, आत्मा का अर्थ सिर्फ कॉन्शसनेस नहीं होता, जीवात्मा परमात्मा नहीं होता। अगेन कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। जब कोई कहे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज सोल ऑफ डेमोक्रेसी, और आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट डज इट मीन? कि वो उसका सेंटर है, पूरा सिस्टम उसके आसपास घूमता है। जैसे सोल के कारण पूरी हमारा फिजिकल चीजें चलती है। देखो, इस हिंदू धर्म का जो जो सार है, जो सोल है, आत्मा है, वो हमारी यज्ञ में रहता है। यज्ञ इज द सोल ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। तो आम बातचीत में भी देखेंगे तो सोल वर्ड है वो यूज होता है जो जो असेंशियल चीजें हैं, जिसके सराउंडिंग डेवलप चीजें होती हैं। तो यहाँ महान आत्मा उस महत्त्व के लिए आया। महत्त्व, उस महत्त्व को, महत्त्व और जितने भी चीजें आगे से इवॉल्व हो रहे हैं, वो सब में एक कॉमन चीज क्या है? सर्वाणी त्रिगुणानी। ये सब त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक समझ में आया? तीन गुण वाले, सत्व रजत तम गुण वाले। आगे धीरे धीरे यहाँ एक रेफरेंस दे दिया, जबकि ये बाद में और आएगा। पंच ज्ञानेन्द्रिया, जो फाइव सेंसेस ऑफ नॉलेज, पांच ज्ञानेन्द्रियां आदि पैदा हुए। तेषां त्वयवान सूक्ष्मान षण्णामप्यमितौ जसाम सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे। तब उसके बाद धीरे धीरे सृष्टि प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। उसके बाद वो छह चीजें आई जो कि सूक्ष्म है, बहुत माइन्यूट है, बहुत सटल है। वो छह चीज क्या है? वो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं दुनिया को बनाने का। और वो जो सिक्स एलिमेंट है ना, छह तत्व जिनकी चर्चा करेंगे, जिनसे सारी दुनिया बनी, वो अमिताभ जसाम। इनके अंदर जो पोटेंसी है, जो पोटेंशियल है, वो इलिमिटेबल है। मतलब बियॉन्ड लिमिटेशन है, उसकी कोई लिमिट नहीं, इतनी ज्यादा उनके अंदर
पोटेंशियल है चीजों को बनाने में, और वो 6 चीजों में सन्निवेश आत्म मात्रासु, और वो 6 चीजें अपने अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से, जिसके जितना प्रोपोर्शन जहां होना चाहिए उसके हिसाब से मिलकर सर्वभूतानि निर्ममे, सभी क्रिएचर को निर्ममे बनाया। वो 6 चीजें कौन है जिनसे दुनिया बनी? अहंकार और पंच तन्मात्रा। तो अहंकार का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ध्यान रखिए, प्रकृति, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों की कॉम्बिनेशन, इसको प्रकृति कहते हैं। जो प्राइमोडियल स्टेट है, जहां कुछ भी नहीं हो रहा है, वो रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं। उस रॉ मटेरियल में जब चेंजेस स्टार्ट हुआ, प्रोसेस शुरू हुई, जब फर्स्ट स्टेट हुआ वो महतत्व, सेकंड महतत्व क्या मैंने समझाया, सेकंड स्टेप हुआ अहंकार, एग्जिस्टेंस की पहली ग्लिम्स, आपके लिए ग्लिम्स नहीं, ओवरऑल। और अब वो अहंकार से बने 5 तन्मात्रा, 5 सटल प्रिंसिपल एलिमेंट्स। वो जो पंच तत्व आप जानते हैं, पृथ्वी आपस तेजो वायु आदि, वो ग्रॉस है, उनके भी शटल फॉर्म है। उन शटल फॉर्म के भी जो सटलेस्ट फॉर्म है पंच तत्वों का, उनको कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा सिर्फ एंड सिर्फ वही, वैसे समझाने के लिए जैसे 24 कैरेट सोना। तो वो पंच तन्मात्रा कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। साउंड मतलब शब्द, साइट मतलब रूप, देख देखने की जो पोटेंसी, जिसमें देखने की पोटेंसी, पोटेंशियल है ना। फिर स्पर्श, जो टचिंग पोटेंसी जिसमें। चौथा है रस, गंध। टेस्ट करने की पोटेंसी जिसमें है। और है गंध, स्मेल करने की पोटेंसी। तो शब्द, अगर मैं सीक्वेंस में जाऊं, आप लिखना चाहते हैं, तो साउंड, आकाश, वायु, साउंड के बाद स्पर्श, टच, उसके बाद रूप, साइट, फिर रस, टेस्ट, फिर गंध, स्मेल, एंड द लास्ट। ये पांचों की ऑर्डर है, किसके हिसाब से? उनकी सटलिटी के, सूक्ष्मता के हिसाब से। यही 5 तत्व होते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट, जिनसे ग्रॉस एलिमेंट बनता है, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि आदि आदि। तो ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स आए, और अहंकार, अहंकार क्या है? वो एग्जिस्टेंस की, ये 6 चीजों से अब सारी दुनिया बनी। आप कहेंगे सारी दुनिया 5 चीजें से बनने बोली, ये बोलने से नहीं चलता क्या भाई? पांच, एट द एंड ऑफ द डे पंच तन्मात्रा, 5 एलिमेंट से ही तो सारी दुनिया बनी। ये अहंकार तो अपने आप इंक्लूड हो जाता, अहंकार को जोड़ने की क्या जरूरत थी? उसमें एक्चुअली एक पेंच है, प्रॉब्लम है। जब आप कहेंगे पंच तन्मात्राओं से सारा संसार बना, पर ये दुनिया में 2 तरह की चीजें दिखते हैं ना, एक ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एक मटेरियल फॉर्म में। ये माइंड, सेंस, ये जो लाइफ होता है, क्रिएचर, क्रिएचर जब बनेगा आत्मा के साथ मिलके, उनके तो कुछ और तरह की चीजें हैं, माइंड है, सेंसेस है। वो माइंड तो पंच तन्मात्रा से बना नहीं, उस दिन हम समझ रहे थे। वो अहंकार से और एक ब्रांच निकलेगा, जहां जाएगा ये ऑब्स्ट्रैक्ट वाले मटेरियल चीजें, माइंड, विजडम, बुद्धि, मन आदि आदि। अगर आप अहंकार को एक्सक्लूड करके बोलोगे कि 5 चीजों से दुनिया बनी, वो मटेरियल चीजें हो जाएंगे। पर ये माइंड वगैरह फिर कैसे इनको? इसीलिए उनको बोलना पड़ा 6 तत्वों से दुनिया बनी। जब आप 6 चीजें कहते हैं, उसमें मटेरियल भी आ गए, और जो एक लाइफ होने के लिए जो माइंड और विजडम वगैरह चाहिए, वो, क्योंकि वो तन्मात्राओं से, पंच महाभूतों से नहीं बने। वो अहंकार से 2 ब्रांच होती है। एक ब्रांच होता है 5 तन्मात्रा, और एक इधर जाता है मन। बात समझ में आई?
इसीलिए ये 6 तत्व बने। अब ये 6 तत्वों से दुनिया आगे की बनी। अच्छा, अरे ये कहना है, आस्क यू क्विक क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जो मन है वो कल हम्म। भी हमने पढ़ा कि आत्मा के बहुत क्लोज है वो। हाँ, हाँ। जो आत्मा और मन बिल्कुल अलग चीजें हैं दो, पर है वो हमेशा, इट ऑलवेज साथ में। एसोसिएट्स विद साथ आत्मा। में, या। तो मन को भी हम कह सकते हैं कि वो सत है, चित है, पर आनंद नहीं है अभी। नहीं, 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 हाँ चित्त जी। कैसे होगा? चित्त क्योंकि एक वेरी स्पेसिफिक क्वालिटी है, जो सिर्फ आत्मा में ही होती है। माइंड तो मैटेरियल है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स प्राकृत रहता है, चेतना नहीं है। हाँ, माइंड कॉन्शियस एंटिटी जैसा बिहेव करता है बिकॉज ऑफ द इट्स इट्स कनेक्शन विद द आत्मा। हाँ जैसे जी। एक आयरन में वो क्वालिटी नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है कि ये दूसरे चीजों को अट्रैक्ट करे। पर लोहा, अगर लोहे के पीछे अगर एक मैग्नेट लगा दिया जाए, मैग्नेट में नेचर है टू अट्रैक्ट। पर वो लोहे के पीछे मैग्नेट लगा दिया जाए और वो लोहा दूसरे लोहो को अट्रैक्ट करता है। और जो नहीं समझता वो कहेगा देखो, एक लोहा दूसरे लोहे को खींच रहा है। पर एक्चुअली टेबल के नीचे हमने मैग्नेट लगा रखा है। वो मैग्नेट हटा दो, अब वो लोहा दूसरे लोहे को नहीं खींचेगा। तो मैग्नेट खींचने की शक्ति लोहे में नहीं है, पर मैग्नेट की सन्निधि, क्लोजनेस, बहुत ज्यादा क्लोजनेस के कारण, आत्मा के क्लोजनेस के कारण माइंड कॉन्शस जैसा बिहेव करता है, या हाँ, हमें लगता है। और लोग इसी से कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा, मन ही सब कुछ है। बिल्कुल मैग्नेट और लोह की तरह। वेरी गुड एनालॉजी, आई लाइक इट। तो वो जो 6 तत्व है, 5 तन्मात्रा और अहंकार, उससे सब चीजें बननी। यन्मूर्त्यवयवः सूक्ष्म स्थानि मान्याश्रयन्ति षट् तस्मात् शरीरमित्याहु तस्य मूर्तिं मनीषिणः। तो ये श्लोक में टॉपिक से आउट जाकर के एक इंटरेस्टिंग चीज बताया कि बॉडी को शरीर क्यों कहते हैं। यन मूर्ति अवयवाहा, ये जो मूर्ति है, फ्रेम, किसी भी चीज की जो एक फ्रेम है, उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो सूक्ष्म तानी आश्रयंती षट, वो उन्हीं 6, जो पंच तन्मात्रा और अहंकार, ये 6 के आश्रित होते हैं। आश्रय, उन्हीं पर टिके होते हैं। दैट्स हाउ शरीरम इत्याहु तस्य मूर्ति मनीषिणा। इसीलिए मनीषी लोग, अर्थात विद्वान ज्ञानी लोग, शरीर को, मूर्ति को, अर्थात उस फ्रेम को, उस स्ट्रक्चरल फ्रेम को शरीर कहते हैं। तो शरीर बना श्रेय। वैसे इस श्लोक को समझने में वैसे ध्यान रखिए, शरीर, बॉडी को जो शरीर कहते हैं, वो 2 धातु से बना है। एक श्री धातु, जिसका अर्थ आपने पढ़ा, श्रयते, आश्रय करना, जिसके ऊपर कोई चीज टिका होता है, जिसका वो कोई बेस बनता है, उसको कहते हैं श्रयते, आश्रय करना। आ उपसर्ग श्रय। तो श्रय से बना शरीर, श्री धातु से शरीर। और एक श्री धातु है जिसका अर्थ होता है शीर्यते, अर्थात क्षीण होना, टू डिके। अब बॉडी, कोई भी बॉडी हो, जिस वक्त वो बना, उसका अगले मूवमेंट से उसमें डिकेइंग स्टार्ट हो गया। तो डिके होना, क्षरण होना, नष्ट होने की प्रोसेस स्टार्ट होना, ये बॉडी का नेचुरल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसीलिए उसको शरीर कहते हैं। पर यहाँ मनुस्मृति दूसरा वाला व्याख्या कह रहा है कि इनको शरीर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये श्रयते, ये टिके हुए हैं किस पर? वो 6 चीजों पर। हमारा जो बॉडी है, दुनिया की किसी भी चीज की जो बॉडी है, वो इन 6 चीजों पर श्रयते, श्रयंते, इसीलिए वो शरीर है। बात क्लियर हुई?
तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सहकर्मभिः मनश्चावय मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम्। कृत मतलब बनाने वाला, मेकर। सर्वभूत सभी तरह की क्रिएचर को बनाने वाला उस परमात्मा ने क्या किया कि ये जो संसार या संसार की चीजों को बनाया, अब कहां तक पहुंच गए? आज पंच ये जो षड तत्व, अच्छे एलिमेंट्स हैं, अहंकार और तन्मात्राएं, पांच तन्मात्राएं, उनसे धीरे धीरे दुनिया बनने लगी। और बनी तो क्या बनी? पहले भूतानि महांति सहकर्म भी। सबसे पहले पांच महाभूत, फाइव बेसिक एलिमेंट्स, अपने अपने कर्मों के साथ, कर्म मतलब जो भी उनकी फंक्शन है, पंच महाभूतों की जो भी अपनी अपनी फंक्शन है, उस फंक्शन के साथ, नंबर वन। नंबर टू, मनः, माइंड, अवयवै ही सूक्ष्म ही, अपने सूक्ष्म अवयव अर्थात जो सटल एलिमेंट्स है, अर्थात सेंसुअल एलिमेंट्स, इंद्रिया आदि के साथ आने लग, आभिसंति मतलब प्रवेश किया। यहाँ प्रवेश किया मतलब डेवलप हुए। अब सृष्टि प्रक्रिया की प्रोसेस स्टार्ट हो गई सटल लेवल पर। उधर बन रहे हैं यूनिवर्स के चीजें बन रही हैं, मतलब हम पहुंच गए, सूरज तारा ये सब बन चुका, ये सब स्किप हो गया बीच, है ना? नहीं, अब हम पूरा प्रॉपर आप पहुंच गए, इंसानी सृष्टि के आसपास पहुंचने वाले हैं, उससे पहले। तो यूनिवर्स डेवलप हुआ पंच महाभूतों से। सूक्ष्म महाभूतों से सबसे पहले क्या आया? पंच महाभूत, आकाश, ईथर, उसके बाद वायु, एयर, अग्नि, फायर, जल, वाटर, पृथ्वी, अर्थ। ये पांच तत्व आए। ये जो अंग्रेजी में मैंने जो कुछ बोला ट्रांसलेशन, लूज ट्रांसलेशन है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं इसको बताने के लिए। पर जब भी आप किसी दोस्त, किसी से बात करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब हम कहते हैं एयर, फायर, ईथर, वाटर आदि, वो एक्चुअली क्या है तो हम पढ़ेंगे। तो ये पंच महाभूत पैदा हुए पंच तन्मात्राओं से। अब क्या कनेक्शन है? जो शब्द या साउंड है, उससे बना आकाश, ईथर। क्या कनेक्शन है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। फिर जो स्पर्श तन्मात्रा अर्थात जो टचिंग पोटेंसी वाली जो तन्मात्रा है, उससे बना एयर। एयर का मतलब विंड नहीं, वायु नहीं, मैं समझाऊंगा। जो रूप है, साइट, जिसका एक पर्टिकुलर कोई विजिबिलिटी हो, उससे बना अग्नि, फायर एलिमेंट। फिर फोर्थ होता है टेस्ट, स्वाद, रस, रस। तो रस एलिमेंट से बना वाटर, लिक्विड, लिक्विड चीजें। और पांचवा है स्मेल एलिमेंट या स्मेल तन्मात्रा, स्मेल पोटेंसी, उससे बना सॉलिड चीजें, पृथ्वी। तो ये जो पांच महाभूत हैं, मतलब नाम तो आकाश, पृथ्वी आदि है, पर जब आप समझें इनको, ऐसे समझें, ये जो मैटेरियल यूनिवर्स है वो पांच तरह के हैं। हम ग्रॉस से लेंगे, कुछ है उनमें सॉलिड फॉर्म में। जो सॉलिड फॉर्म में है उनको पृथ्वी तत्व कहा जाता है। कुछ उसमें लिक्विड फॉर्म में, आपके बॉडी में भी ये पांचों तत्व है। आपकी जो बोन है, फ्लेश है, नर्व्स हैं, ये क्या है? वो पृथ्वी तत्व है। लिक्विड, जो भी लिक्विड फॉर्म में है उनको जल तत्व कहा, वाटर कहा। जैसे धरती में सिर्फ पानी तो लिक्विड नहीं है, वो बहुत सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में है, वो सब जल तत्व है। जो भी एनर्जी फॉर्म में है, वो अग्नि, सिर्फ आग नहीं, जो भी एनर्जी फॉर्म में है वो सब अग्नि तत्व है। फायर, फायर सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। जितने भी गैस फॉर्म में है वो वायु तत्व है।
और जो ना गैस है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना एनर्जी फॉर्म में, कुछ भी नहीं, पर स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग, उनको हम ईथर कहते हैं, आकाश कहते हैं। तो आप अगर इस दुनिया को देखें, इस पूरे मटेरियल यूनिवर्स को, पांच तरह के चीजें हमें दिखते हैं। मुझे नहीं पता मॉडर्न साइंस में कोई और भी एलिमेंट होते होंगे, तो आप लोग बाद में जो बताइएगा अगर आपको कुछ पता है। पर हमारे यहाँ इस यूनिवर्स को, ग्रॉस यूनिवर्स को पांच तरीके से बताया गया। ये पांच महाभूत है, इन्हीं के मिक्सचर से बनी, और आपका शरीर भी उन्हीं पांच तत्वों से बना है। तो बात क्लियर है किसका क्या संबंध है। इसके डिटेल में अगले श्लोक में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी क्या आपने जाना कि पंच महाभूत आए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। और आए तो अपने, अब क्योंकि अब ग्रास हो चुके हैं, तो आए अपने अपने फंक्शन के साथ, कर्मों के साथ। क्योंकि हर एक की अपने अपनी है, प्रॉपर्टी है, अपने अपने फंक्शन है। पानी लिक्विड होता है, पानी ठंडा होता है, आग जलाता है, आग गर्म करता है, एनर्जी पावर होता है, उसके द्वारा चीजें चल सकती है। गैस की क्या फंक्शन है, वो सॉलिड चीजों की क्या फंक्शन है, उनकी जो भी फंक्शनैलिटी है, उनके साथ वो आए। कहने का भाव है कि ये ईश्वर की सृष्टि है, ये परमात्मा की सिस्टम है। हर चीज में जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी फंक्शनैलिटी है, वो परमात्मा ने उनको उसी के साथ कनेक्ट करके ही भेजा है। जैसे आप लोग आजकल रोबोट बन गया ना, अब कुत्ता भी रोबोट कुत्ता भी है। अब रोबोट लड़की भी है, खूबसूरत लड़की भी रोबोट में मिलती है। रोबोट मशीन भी है, काम करता है। रोबोट वो खाना बनाने वाले भी बनने लग गए हैं, रोबोट खाना बनाएगा। अब ये थोड़े है कि रोबोट अपने आप ये सब करता है। अब वो पीछे बैठ के, रोबोट बनाने वाले ने रोबोट को डिजाइन लड़की की तरह किया है। रोबोट को सर्जरी भी रोबोट करता है। अभी तो मुझे अभी 3-4 दिन चले पहले ऐसे ही सुना था, पर अभी हमारे किसी अपने व्यक्ति की सर्जरी हुई, तो उन्होंने बताया, मेरी तो वो डॉक्टर तो बस लैप कंप्यूटर लेकर बैठा हुआ था, वो सब बड़ा बड़ी सर्जरी थी, उसे रोबोट कर रहा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे लिए, बड़ा ये नई जानकारी थी। अब रोबोट सब, वो पेट में काट भी हो ही रहा है, वो ढूंढ भी रहे, रोबोट ही ढूंढ रहा है, रोबोट सिलाई कर रहा है, रोबोट प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा है, रोबोट कर रहा है। अब रोबोट में ये प्रॉपर्टी किसने डाला? किसी दूसरे ने डाला प्रॉपर। रोबोट में अपने आप नहीं आ जाता है। रोबोट अगर कुत्ते की तरह दौड़ रहा है, भाग रहा है, भौंक रहा है, तो ये किसी ने डाला है। इसी तरह इस संसार में हर वो चीज जिस तरह फंक्शन करता है, वो फंक्शन वो अपने आप नहीं हुआ है, या नेचुरली डेवलप नहीं हुआ। वो सब उसके अंदर फिट करके ही डाला गया है, कौन कैसे फंक्शन करेगा। तो सारे पंच तत्व अपने अपने कर्मों के साथ आए, और जिनका जो लाइफ है, क्योंकि ध्यान रखिए मटेरियल वर्ल्ड में दो चीजें चल रहे हैं ना, एक तो ईंट पत्थर भी है, और एक हमारे जैसे कुत्ता बिल्ली इंसान भी है। उनका शरीर भी मटेरियल है, पर इनकी मटेरियल शरीर में कुछ और भी एलिमेंट होते हैं। वो क्या है? मन, इंद्रियां, ये भी अब डेवलप होने लगे। तेषामिदं सुषुप्त, तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्ययम्। अब अनंत शक्ति वाले जो सात चीजें पुरुष हैं, अब यहाँ पुरुष शब्द आया फिर कंफ्यूजिंग करेगा। जो सात सत इन्फिनिट शक्ति वाले पुरुष आए, सूक्ष्माभ्य मूर्ति मात्राभ्य संभवती अव्ययाद्वयम्। उन सात सूक्ष्म सटल मूर्ति फ्रेम वाले, रूप वाले चीजों से चीजें पैदा हुए। कैसे? अव्यय से व्यय पैदा हुआ। इम्पेरिशेबल से पेरिशेबल चीज पैदा होने की
शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ 7 शब्द दिया, तो 7 में कौन गिनेंगे? कि महत्त्व अहंकार 2 और जो 5 तन्मात्राएं, टोटल 7 है। ये 7 बेसिकली एक्चुअल इवोल्यूशन ये 7 है। बाकी तो उसके बाद क्रॉस इवोल्यूशन है ना। तन्मात्राओं से सूक्ष्म महाभूत, सटल एलिमेंट, सटल एलिमेंट से ग्रॉस एलिमेंट, इधर से अहंकार से मन, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आदि आदि ये सब चीजें बनते गए। पर ऑल टोटल तो अगर आप बेसिक चीजें देखेंगे वो तो 5 तन्मात्रा, अहंकार और महत्त्व। अब ये 7 चीजों को यहाँ क्या ही शब्द यूज किया? पुरुष। तो अब आप तो सुन रहे थे कि पुरुषम अलवा, पहले तो जिंदगी भर आप सुनते रहे पुरुष और स्त्री, पुरुष कितने खराब होते हैं, स्त्री कितनी अच्छी होती है। पुरुष अत्याचार करते हैं, स्त्री अत्याचार सहती है। या कोई कहे पुरुष से ज्यादा बलवान कोई नहीं, यही सुनते रहे। फिर हमने इतने सारे शास्त्र पढ़ा, हमने पढ़ा कि पुरुष मतलब आत्मा होता है, चेतन होता है, वो मेल फीमेल से कोई लेन देन। अब फिर यहाँ 7 पुरुष कहाँ से आ गए? अब यहाँ पुरुष का मतलब वो पंच तत्वों को, 7 तत्वों को ही पुरुष कहा। जैसे आत्मा शब्द, ब्रह्मन शब्द, ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? अगर कहीं भी ब्रह्मन शब्द यूज आपको मिलता है, वेद में, उपनिषद में, कहीं भी, मोर देन 50%, ध्यान रखिएगा, मे बी 60% से ज्यादा समय ब्रह्मन शब्द का अर्थ गॉड या ईश्वर नहीं होता है, नहीं होता। मतलब मैक्सिमम 40% तक जाएंगे अगर ब्रह्मन शब्द ईश्वर के अर्थ में यूज हुआ है। तो किस अर्थ में यूज मिलेगा? कहीं ब्रह्मन शब्द का अर्थ मिलेगा आत्मा, कहीं ब्रह्मन शब्द का अर्थ मिलेगा प्रकृति, कहीं ब्रह्मन शब्द का अर्थ मिलेगा ज्ञान। वेद, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मन शब्द का अर्थ ज्ञान है, ब्रह्मन शब्द का अर्थ अन्न, वो जो ग्रेन, खाने वाला ग्रेन है। ब्रह्मन शब्द का अर्थ प्रोजेनी है। तो मतलब एक शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थों में यूज होता है। तो यहाँ पुरुष सिर्फ प्रिंसिपल एलिमेंट्स के लिए यूज हुआ। प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो कोर है, कोर जैसे आत्मा कोर होता है, इसी तरह मैटेरियल वर्ल्ड में ये 7 चीजें कोर होते हैं। कौन? महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा। तो ये 5 कोर जो तत्व है, जिनके लिए शब्द दिया महोजस, महाओज, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर, इतने ही पोटेंशियल है। अब कितना पोटेंशियल है, आप लोग तो सब साइंस फील्ड के लोग हैं, दुनिया को देखिए। ये सूरज उसी से बना है, ये सोलर सिस्टम उसी से बना है, ये धरती के प्लानेट उसी से बना है, ये सब कुछ तो उन्हीं चीजों से बना है। तो आप आगे भी बहुत कुछ उन्हीं से ही बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है ना। तो ऐसे जो महाओज वाले ये चीजें हैं, सप्त चीजें, इन्हीं से सब चीजें बने। और एक लास्ट में इंटरेस्टिंग शब्द बोला, ये जो प्रोसेस को क्या नाम दिया? अव्ययात व्ययम। अव्यय, व्यय कहते हैं पेरिशेबल, अव्यय इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल से पेरिशेबल की जर्नी। इम्पेरिशेबल कौन है? प्रकृति। पेरिशेबल कौन है? विकृति। मैटर अपने आप में, अब तो साइंस में भी प्रूफ हुआ है कि मैटर कभी अपनी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करता। कभी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कभी मा कभी मैटर में होता है, कभी एटम्स में होता है, पर उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। हमारे यहाँ भी प्रलय अवस्था में वो प्रकृति रूप में होते हैं, अपनी प्राइमोडियल स्टेट में होते हैं। सृष्टि अवस्था में इवोल्यूशन होता है। तो वो जो अव्यय स्थिति थी, प्रकृति इम्पेरिशेबल स्टेट था, वहां से जो कुछ भी, अच्छा, व्यय किसकी होती है? पेरिशेबिलिटी किस में आती है? जो कोई पैदा होता है,
जिसकी भी जन्म है वो मृत्यु है, जिसकी क्रिएशन है उसका डिस्ट्रक्शन है। पेरिशेबिलिटी एक कंडीशनल थ्योरी है। नष्ट होना एक कंडीशनल है। वो किससे कंडीशनड है? पैदा होने में, बनने में। जो कोई बनता है, पैदा होता है, वो नष्ट होगा। अब क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, तो सब व्यय है, सब पेरिशेबल बनेंगे। और अब इस क्रिएशन की जॉइनिंग को हमारे यहाँ क्या कहा गया? बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द दिया। परमात्मा ने इम्पेरिशेबल से पेरिशेबल की यात्रा स्टार्ट करवा दी, संसार की सृष्टि की। बात समझ में आई? आद्याद्यस्य गुणं त्वेषा मवाप्नोति पर परः यो यो यावतिथश्चैषां ससतावत गुणा स्मृतः। तो ये जो पांच जो आपके पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स या सब्सटेंस आए, वो 5 महाभूतों में जो उनकी प्रॉपर्टी या क्वालिटी या गुण है, वो सीक्वेंस वाइज एक एक बढ़ता गया, एक एक बढ़ता गया। पर मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस के हिसाब से एक में एक है, दो में दो है, तीन, तीसरे में तीन है, फोर्थ में चार है, फिफ्थ में 5 क्वालिटीज है। वो समझना है। ये जो 5 महाभूत हैं, उनमें 5 तरह की तन्मात्राएं हैं, क्वालिटीज हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। अर्थात रूप, रस, गंध तो हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बोल देते हैं। एक्चुअल सीक्वेंस है शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये रियल सीक्वेंस है। पर ये जो 5 तत्व है, ये 5 चीजों में नहीं होते हैं। ये आकाश में सिर्फ एक ही गुण है, साउंड। आकाश मतलब वैक्यूम। आप जब स्पेस में जाते हैं तो वहां शब्द होता है, बाकी सब और कुछ नहीं होता है। आप इसको देख नहीं सकते हो, वैक्यूम को। आप इसको छू नहीं सकते हो, आप इसको चख नहीं सकते हो। इसका रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है। बट वहां आवाज हो सकता है, साउंड हो सकता है। जहां कुछ भी नहीं, वहां साउंड हो सकता है। इसीलिए ईथर जिसको कहते हैं, ईथर क्या है, उस दिन काफी डिस्कशन हुआ, आप लोगों ने ही बहुत अच्छा डिस्कशन किया। तो ईथर का एक ही प्रॉपर्टी है, गुण है, वो है शब्द। वायु में 2 गुण है। वायु मतलब जो गैस फॉर्म में, उसका अपना अपना जो इनहेरेंट नेचर है, वो है स्पर्श, टच। यू कैन फील। टच मतलब फील करना। अब कैसे आपको ठंड लगता है, गर्मी लगता है, आप इसको टच कर पाए। विंड तो दिखता नहीं है ना? ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तो सब कुछ दिखता नहीं है आपको, पर यू कैन फील इट, यू कैन टच इट। स्पर्श। पर इसमें शब्द भी रहता है, शब्द भी इसमें कर सकते हैं आप। साउंड भी यहाँ हो सकता है, पर इसका रूप नहीं, इसका कोई फॉर्म नहीं हो सकता। इसको देखा नहीं जा सकता, इसको टेस्ट चखा नहीं जा सकता। ये वायु में 2 गुण आते हैं। थर्ड कौन है? थर्ड पोजीशन में अग्नि तत्व। तो थर्ड है, तो उसमें 3 गुण है। अग्नि का अपना प्रॉपर्टी क्या है? रूप, साइट। और 2 चीजें जो उसके ऊपर थे, टच एंड साउंड, शब्द और स्पर्श, ये दोनों बाय डिफॉल्ट उसमें होते हैं। तो अग्नि में, एनर्जी में, तीनों तत्व हो सकते हैं। साउंड भी, शब्द भी, टच, स्पर्श भी, और रूप, साइट। उसको उसके कारण देखा जा सकता है, चीजों को, उसको फील किया जा सकता है, और उसको सुना भी जा सकता है। वहां साउंड भी बन हो सकता है। जल तत्व में, जल तत्व का अपना जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो है रस। इसको आप टेस्ट कर सकते हो, मतलब चख सकते हो, जीभ में लगा सकते हो। पर बाकी तीनों भी उसमें हो सकता है।
आप लिक्विड चीजों को देख सकते हो, लिक्विड चीजों को सुन, उनमें साउंड हो सकता है, उनको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, और उनको देखा भी जा सकता है, साइट है, उनका फॉर्म बन सकता है, और उनको रस, उनको स्वाद भी लिया, उनको चखा भी जा सकता है। ठीक है, ये चार। और पृथ्वी सबसे ग्रॉस है, पृथ्वी तत्व सॉलिड, उसमें पांचों होते हैं। अब पृथ्वी का अपना क्या है प्रॉपर्टी, वो है गंध। नॉर्मली हम कंफ्यूज होते हैं कि सॉलिड चीजों को तो चखा जा सकता है या देखा जा सकता है, पर स्मेल जो है वो तो आप बड़े बड़े जो साइंस के विद्यार्थी हैं, आप बता सकते हैं। तो स्मेल जो है वो लिक्विडिटी की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती हमारे शास्त्रों के हिसाब से। इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस और ईथर और लिक्विड चीजें। इतने स्मेल वो सॉलिड चीजों की प्रॉपर्टी है। अगर आपको हवा में स्मेल आता है, बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ कोई सॉलिड चीजें। अगर पानी में स्मेल है, अगेन बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विथ उनकी जो क्लोजनेस ऑफ सॉलिड चीजें। ये पृथ्वी का अपना इनहेरेंट धर्म है। पर पृथ्वी को में साउंड भी हो सकता है, ये साउंड होता है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो, आप इसको चख सकते हो, और आप इसको स्मेल कर सकते हो। तो पृथ्वी में पांचों चीजें होते हैं। तो आप कभी कहोगे, अच्छा आपने तो कहा कि जल में स्मेल नहीं होता, वायु में स्मेल और रस नहीं होता, पर आपने अभी कहा कि वायु में जो स्मेल होता है तो पृथ्वी के कारण, मतलब उसमें तो वो, मतलब उसमें वो नेचर होगा नहीं। अगेन इनहेरेंट नेचर तो वही है, पर क्या होता है ना, दुनिया में दो तरह के धर्म होते हैं, धर्म प्रॉपर्टी। एक है कि देखो, मैं बाई नेचर चोर हूं, शराबी हूं, बदमाश हूं, पैदा इसी ही ऐसा ही है। दूसरा, आप अगर है तो आप तो अच्छे थे कॉलेज तक, ऑफिस में काम करते समय भी पता नहीं कहाँ किस बुरे संगत में पड़ गए, तो आप चोर बदमाशी सब करने लग गए। और आप हो सकते हैं पैदाइशी अच्छे आदमी हैं, दूसरा तो है वो पैदाइशी बिगड़ा हुआ था, बचपन सारा बिगड़ा हुआ था, स्कूल कॉलेज में बिगड़ा हुआ था, पता नहीं किसी के संग में रहा, कोई इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हुआ कि वो तो देवता जैसा बन गया। तो इंसान भी कब कुछ कुछ पैदाइशी होते हैं, मतलब बचपन से खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ भागत में से। इसी तरह ये जो क्लोजनेस है ना, संस्कृत में इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। पानी, पानी है ना, कहते हैं यही पानी गरम कढ़ाई में डालो, वो अपनी एग्जिस्टेंस को खो देता है। गरम कढ़ाई में पानी डालो, वो पानी वेपोरेट हो जाता है, पानी बचता ही नहीं। कहते हैं वही पानी जब आप कमल के पत्ते पर गिरता है तो वो वैसे ही रहता है जैसा पानी है। और वही पानी जब वो शीप शीप होता है ना, तो समुद्री एक जानवर होता है, एक पर्टिकुलर नक्षत्र के में अगर वो शीप में वो पड़ जाए तो वो मोती बन जाता है, पर्ल बन जाता है। बोले पानी तो वही है, संग दोष, संग के कारण, संग समझते हैं, कनेक्शन, आपकी जो जो क्लोजनेस है, क्लोजनेस के कारण वही पानी अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है। कहीं पानी पानी रहता है, कहीं मोती बन जाता है। इनकी रियलिटी पर मत जाइए, जस्ट मेटाफोर है। इसी तरह ये पंच महाभूत भी आपस में जब मिलते हैं, इनकी वो पानी गर्म नेचर नहीं है, पर आग के कनेक्शन में आने से गर्म भी हो जाता है ना। पानी में स्मेल नहीं है, पर अगर मटेरियल चीजों से, सॉलिड चीजों से मिल जाता है तो स्मेल आ जाता है। तो इनमें, इसको हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं स्वधर्म, अभ्यागत धर्म, अतिथि धर्म। स्वधर्म मतलब इनहेरेंट नेचर, अतिथि धर्म मतलब बोरोड नेचर। बोरोड नेचर समझते हैं, अतिथि तो समझते हैं गेस्ट नेचर, थोड़ी देर के लिए होता है जब तक कुछ होता है। तो इस तरह
ये पंच महाभूतों को ध्यान से याद रखिएगा, आकाश से ले पृथ्वी तक। मैं प्रार्थना कर लूं, फिर कोई क्वेश्चन या आप कोई डिस्कशन करना चाहें, कोई बात बताना चाहें, तो हम आराम से डिस्कशन कर सकते हैं।